नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ कंचन। पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और बाला बच्चन विपक्ष का रोल निभा रहे थे। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और सत्ता के गलियारों से जुड़े लोगों की अनियमितताओं के खिलाफ श्री बच्चन सदन में लगातार आवाज उठाते रहे, पर भाजपा सरकार ने किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब सरकार भी कांग्रेस की है और बाला बच्चन खुद गृह मंत्री हैं। अब किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इन्हीं सब मुद्दों पर गृह एवं जेल मंत्री बाला बच्चन से बात की हमारे प्रदेश जनवार्ता के प्रधान संपादक मोहम्मद यूसुफ खान ने। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन, जो कि पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष का रोल निभा रहे थे। वो लगातार अधिकारी और कर्मचारियों और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, लेकिन क्योंकि सरकार अंधी, गूंगी और बहरी थी, इसलिए इनकी आवाज़ को हमेशा दबाती रही। लेकिन अब सरकार भी कांग्रेस की है और इस वक्त बाला बच्चन खुद गृह मंत्री हैं। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम आज उनके साथ मौजूद हैं कि इन लोगों के खिलाफ भी अब क्या कार्रवाई होगी, जिनके खिलाफ आप पिछले 15 सालों से आवाज़ उठाते रहे हैं। बाला बच्चन जी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है, आप लगातार जो है पिछले 15 सालों से तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक सवाल मेरा यह है कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए जो विधि विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जाती थी, लेकिन बीजेपी शासन काल में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति का अधिकार संबंधित कर्मचारी के विभाग को ही प्रदान कर दिया गया। तो क्या आप नियम में संशोधन करके वापस विधि विभाग को ये दायित्व सौंपेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तो कि हमने शपथ इस बात की ली है, ठीक है, और जो शपथ जिस बात की हमने ली है उसका मैं निर्वहन करूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि कानून को हाथ में लेने का काम अगर कोई भी, चाहे जितना बड़ा जो व्यक्ति हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर अन्य जो फील्ड में काम करने वाला हो, कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करेगा और हम उसका पालन कराएंगे। और अभियोजन की और इनकी जो बात आपने जो बोली है, भाजपा सरकार में अगर ये सब मतलब इनकी व्यवस्थाएं लचर होने के कारण इसमें कसावट नहीं आ पाई और व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि व्यवस्थित हो। जैसा कि पिछले इंटरव्यू में हमने बात की थी कि मंडियों में फैले भ्रष्टाचार के लिए आपने आवाज़ उठाई थी और उसमें ईओडब्ल्यू का बहाना बनाकर सरकार ने उस पर जो है लिपापोती कर दी थी। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी, कई फर्में ऐसी हैं जिनके ऊपर 50 लाख से लेकर 2-2, 4-4 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगी हुई है, वो भी नहीं वसूल पाई थी सरकार। तो क्या आप उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मैंने और मेरी पार्टी के और अन्य जो हमारे जो विपक्ष में उस समय जो साथी थे विधायकगण, उन्होंने जो मुद्दे जो उठाए हैं उन सब को हम निकलाएंगे, क्योंकि हमने खुद ने हाउस में उसको उठाए हैं। और जहाँ तक अनियमितताएं जो हुई है, चाहे मंडी से संबंधित, अन्य नवनिर्माण और विकास कार्यों से संबंधित, ठीक है, उन सब कामों को हम निकलाएंगे। और उसके बाद जिन्होंने भी जो भ्रष्टाचार किया है और प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का अगर कहीं उन्होंने मिसयूज़ किया है तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, जेल विभाग से मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी सिमी जेल ब्रेक के मामले में अधिकारियों ने एक कठोर कदम उठाते हुए जो बंदियों को परिवार के द्वारा सामग्री दी जाती थी वो बंद कर दी, और उससे ये हुआ कि जो बंदी हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जेल में जो खाना मिलता है वो पर्याप्त नहीं है और वो खाना इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जिससे कि वो उनकी सेहत बनी रहे। तो परिवार के जो लोग थे वो उनको थोड़ा बहुत वो सामग्री देते थे, तो जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। तो ये जेल अधिनियम 1894 के नियम 31, जेल मैनुअल के 518 के तहत विचाराधीन बंदियों को क्या आप सामग्री जो है दोबारा के आदेश करेंगे दोबारा प्रदान करने के? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जेल मंत्री के नाते मैंने जेल विभाग की समीक्षा की है
और मैंने विभाग को तो सुना है, जेल डीजी साहब को और सभी हमारे अधिकारियों को, तो एक साइड एक पक्ष को हमने सुन लिया है। अब मेरा जेलों में जाकर कैदियों से मिलना बाकी है और उनसे कोई फीडबैक ऐसा कोई आता है जो अपनी दिक्कतों के रूप में अगर मुझे वो बताते हैं और उसमें कहीं परिवर्तन करने की ज़रूरत है, जैसा आपने जो पूछा इससे संबंधित, तो ज़रूर मैं विचार करूँगा और वो कैदियों के पक्ष में होगा तो मैं इस पे ज़रूर विचार करके व्यवस्था दूंगा। लेकिन जो इस बारे में मेरी चर्चा हो जा चुकी विभाग से, उनका बंद करने के पीछे आशय ये था कि ओपन चीज़ों में खाने की जो ओपन चीज़ें उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे कोई कुछ पैकेट्स में और उसमें बांध के जो अंदर पहुंचाते थे, तो मतलब कोई घटना न घट जाए इससे संबंधित कुछ हथियार टाइप भी चले जाते थे। तो घटनाएं न घटे और फिर अंदर जेल के अंदर और कानून को हाथ में लेने का काम और कृत्य अंदर न हो, इस कारण से उसको बंद किया गया था। लेकिन उस सामग्री के बंद करने के कारण दिक्कतें कैदियों को हो रही कि ये भी एक बात विचारणी है। तो इस पे मैं जेलों के निरीक्षण के बाद, कैदियों से मिलने के बाद इस पे जो ज़रूरत होगी कैदियों को, तो उस पे मैं निर्णय और व्यवस्था करवाऊंगा मेरे विभाग से। जेल अधिकारियों ने ये जो आदेश दिया और उसके बाद जब पालन हुआ तो वो तो ठीक है, लेकिन सामग्री तो अभी भी जा रही है और एक बीड़ी का बिंडल अगर वो 10 रुपए का है तो वो 500 रुपए का बिकता है। एक बीड़ी 100 रुपए की बिकती है इस आदेश के बाद, क्योंकि कोई भी सामान अंदर नहीं जा सकता, अनुमति नहीं है, तो ब्लैक जो हो रहा है वो 500 रुपए का एक बिंडल, 300-400 रुपए किलो शक्कर और दीगर जो सामान है जो 10-20-50 रुपए किलो या 50 रुपए में मिल जाते हैं, वो मतलब सैकड़ों रुपए में मिलते हैं। इसको रुकवाएंगे, इस पर रोक लगवाएंगे, ठीक है, खाने की जो चीज़ें हैं, लेकिन जो कैदियों के भी शरीर और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, जैसे बीड़ी आपने बोला, तो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, टोबैको है, ये तो नहीं जाना चाहिए। जेल मैनुअल में है ये चीज़ें। हाँ, मैनुअल में है, लेकिन मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई उतने समय तक जेल में रहते हैं कैदी के रूप में और अपनी इन गलत आदतों को अगर छोड़ के जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स जो है वो सब, फेफड़े ख़राब होते हैं, लंग्स की और इनकी सब की जो दिक्कतें जो बीड़ी सिगरेट से इनसे जो होती है। हमने इससे हमने कानून भी बनाया था जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, धूम्रपान निषेधक कानून। तो मेरे हिसाब से जो दूसरी जो चीज़ें हैं जो शरीर के लिए जो लाभप्रद है वो पहुँचे और उस पर विचार पुनः अगर होगा तो उसको मैं देखूंगा। बस बात वही है कि जैसा कि स्लोगन है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, तो वो अभी लगातार इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं जिसकी वजह से बंदी जो भी जेल में जाता है तो वो अगर 80 किलो का है कि 2 महीने के अंदर 10 किलो उसका वजन कम हो जाता है। हाँ, इसको देखेंगे। मैंने आपको ये बोला कि मैंने अभी एक पक्ष को सुन लिया है, मैंने जेल विभाग को सुन लिया है, ठीक है। अब मेरे को कैदियों को सुनने के बाद ये जो उनकी ज़रूरत अगर है तो सेफ और सभी चीज़ों के मतलब एक सुरक्षा के हिसाब से और ये सब ठीक ठाक जो रहे, कोई दिक्कतें नहीं आए इन फ्यूचर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इस पे व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी सुधार की, तो हम देखेंगे उसको हमारे डिपार्टमेंट के साथ बात करके। अच्छा, जेल विभाग में जो छोटे से विभाग में 3-3 आईपीएस अधिकारियों को मुसल्लत कर दिया गया है। मेरा कहना है कि क्या जेल विभाग के अफसरों को ही आईपीएस स्तर का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता जिससे कि वो जेल प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकें? मैं इसको देखूंगा। जैसा अगर बोला कि अगर कोई मान लो कि एक ही डेजिग्नेशन की अगर सरप्लस में है और ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं देखूंगा, इसको समीक्षा करूंगा। अभी तक क्या मुझे भी पोर्टफोलियो मिलने के तुरंत बाद ही हाउस का काम और दूसरे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले जो काम थे वो अब हाउस आज एंड हो गया है, तो मेरे पास जितने भी अभी जो पोर्टफोलियोज है, डिपार्टमेंट्स है, इसको और मेरे को ठीक ढंग से समझने और रिव्यू करके फिर मैं किस तरह से इसमें कसावट ला सकूँ और व्यवस्थाएं बेहतर दे सकूँ, इसके लिए मैं अतिशीघ्र आगे काम करने वाला हूँ। जेल प्रहरियों का जो मतलब बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उचित है क्या? नहीं, देखिए अभी मुझे भी इसका ज़्यादा वो नहीं है,
मतलब जानकारी। अगर कहीं हुआ है, अगर कहीं ज़रूरत होगी तो फिर ये विभाग ने किया होगा। जितना खर्चा इस पर आता है, पिछले 2 वर्षों में जितना खर्चा इस पर आया है, अगर यही खर्च के से हम अपनी जेल विभाग में ही एक ऐसा संस्थान बना देते जिससे कि वो लगातार प्रशिक्षण पा सकते थे वहाँ के प्रहरी। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। जो आपने जो इशू जो उठाया है मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है। ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, गृह एवं जेल मंत्री, जो कि तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि इसमें जो भी कमियां हैं उनको लगातार समीक्षा करके पूरा किया जाएगा और उसको जहां भी जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा। तो हमसे बात करने के लिए बाला बच्चन जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।